नम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ तुम यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है कि समुद्र तल में कोई आम इंसान जा सकता है या नहीं जा सकता। ओके, जा भी सकता है तो कौन लोग जा सकते हैं और किस तरह के प्रिपरेशन वहाँ जाने के लिए करने पड़ते हैं, तो आइए जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये समुद्र का ऊपर वाला सी लेवल ऊपर वाला है और यहाँ हमारे पास मान लीजिए तल है, ठीक है, जमीन के अंदर का ये तल ऐसा मान लीजिए है, और यहाँ पर वाटर लेवल। तो सवाल डाउट के फॉर्म में ये है कि समुद्र के तल पर जो नीचे वाला जो तल है वहाँ पर इंसान जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। और अगर मुझसे कह दिया जाए कि यहाँ पर आप जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, तो मैं इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ तक मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि मैं वहाँ तक मैं जा सकूँ। ऐसा क्यों है? और आपके पास सामर्थ्य है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताइए। समुद्र तल यानी प्रशांत महासागर हो गया या हिंद महासागर हो गया या कोई भी हमारे पास महासागर हो या सागर हो, वहाँ के तल के पास हम लोग नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब रीजन क्या होता है? इसकी जो गहराई होती है लगभग आसपास जो सबसे जो गहरी महासागर है वो हमारा है प्रशांत महासागर, जिसकी गहराई जो है लगभग 11 किलोमीटर है। 11 किलोमीटर मतलब 1100 मीटर। इतना मीटर गहरा जाना ये आम बात नहीं है। ओके, वहाँ तक जाने में सीधे ऊपर जाएंगे नीचे, लेकिन हमारा यहाँ तक जाने के मतलब ये हुआ कि हम सीधे ऊपर की तरफ पहुँचेंगे। तो रीजन क्या होता है? जैसे कि प्रीवियस वीडियोज में हमने ये देखा था कि एयर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करते हैं। एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि उस एयर के पास मास है तो सेंटर अपनी तरफ खींचेगा ना, तो वहाँ से हम लोगों ने ये देखा था कि वहाँ से एयर प्रेशर अप्लाई होता है। तो उसी तरह से वाटर के पास भी मास होते हैं। वाटर के पास मास होता है, जैसे H2O हो, इसका मास जो है एक मॉलिक्यूल का 18 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। यानी H2O ये हमारे पास हो, इसका जो है 18 AMU होता है, 18 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। तो इसके पास चूँकि मास है तो इस मास को हमारे अर्थ का जो सेंटर है वो इसे अपने सेंटर की तरफ खींचना चाहता है। और यहाँ पर तो चूँकि जिसका जो तल है ये तल उसे नॉर्मल फोर्स के माध्यम से ये यहीं पर रोका हुआ है। ठीक है, अब हम अगर कोई इंसान आम इंसान यहाँ से अगर ये नीचे जाना चाहता है, यहाँ तक पहुँचना चाहता है, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास ये जो वाटर है, वाटर भी 3 ओर प्रेशर अप्लाई करते हैं। ओके, वाटर भी 3 ओर प्रेशर अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक बाल्टी हो, बाल्टी में यहाँ तक पानी भरा हुआ है लबालब, और नीचे में यहाँ पर होल कर देते हैं तो सारा पानी नीचे से यहाँ से बह जाएगा। और होल यहाँ पर कर दें तो यहाँ से पानी यहाँ इसके ऊपर वाला लेवल का सारा पानी जो है बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर होल कर देते हैं तो यहाँ से भी हमारे पास पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। मतलब हमारे पास वाटर जो है 3 ओर 3 डायरेक्शन में फोर्स ये प्रेशर अप्लाई करते हैं, नीचे की तरफ, इधर और इस साइड में। मतलब दीवार पर यहाँ पर जो इसको रोड कर रखा हुआ है उस पर प्रेशर अप्लाई होता है और नीचे वाले पर प्रेशर अप्लाई होता है। ठीक है, प्रेशर की वजह से ही वो बाहर निकल जाता है। ठीक, मतलब हमारे पास ये ऊपर की तरफ तो नहीं जाता है ना। ऐसा नहीं कि ये हमारे पास समुद्र है तो खुला आसमान में ऊपर की तरफ जा रहा है, वो हमारे पास नीचे की तरफ या फिर दाएँ या बाएँ ये जा सकता है आराम से। ठीक, अब आपने ये देखा कि यहाँ पर ये वाटर प्रेशर अप्लाई होता है। तो वाटर प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो किधर अप्लाई हो रहा है? नॉर्मली अगर कोई इंसान जाता है तो वाटर प्रेशर इस इंसान पर इधर से अप्लाई हो रहा, इधर से अप्लाई हो रहा ना अप्लाई यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको वो प्रेशराइज कर रहा है, वहाँ पर उसको दबाएगा पूरी तरह से। ठीक है, तो जैसे जैसे ये इंसान नीचे की तरफ बढ़ेगा तो उसके ऊपर अमाउंट ऑफ वाटर यानी पानी का जितना अमाउंट हो रहा उतना उस पर जो क्या हो रहा, प्रेशर अप्लाई हो रहा है। क्योंकि प्रेशर बराबर होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि हमारे पास फोर्स, और फोर्स कैसे अप्लाई होता है, इसके ऊपर जो हमारे पास वाटर होंगे वही हमारे पास प्रेशर अप्लाई करेंगे। ओके, कैसे?
क्योंकि उस वाटर के अमाउंट को जो है क्या कर रहा है, पृथ्वी अपने ओर खींच रहा है। तो वो जब नीचे जाना चाहता है, और जो कि यहाँ पर हमारे पास अदर जो चीज़ें हैं, अदर हमारे पास जो वाटर का अमाउंट है वो तो जाने दे नहीं रहा है, हमारे पास ये सरफेस भी है वो भी जाने नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर चूंकि प्रेशर अप्लाई हो रहा है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ, तो इस व्यक्ति के पास प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है, जैसे मान यहाँ पर है तो यहाँ पर तो यहाँ से प्रेशर अप्लाई हो रहा है, यहाँ से प्रेशर अप्लाई हो रहा है। जैसे वो व्यक्ति यहाँ पर पहुँचता है इस वाले कंडीशन में यहाँ पर, तो उस पर क्या हो रहा है, साइड से तो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, लेकिन ऊपर से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा। मैक्सिमम कहने का मतलब इसके वेट के बराबर, यहाँ पर ऊपर में जितना यहाँ पर वेट है इस वाटर के अमाउंट का, उतना के बराबर यहाँ पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये इसके वेट मतलब हमारे पास फोर्स क्या होता है, वेट होता है यहाँ पर। और टू चीज जैसे मान खांची है तो खांची उठा रहा है, इसका मतलब उसके वेट के बराबर हमारे पास क्या लग रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा। तो इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, और फोर्स बाई एरिया, हमारा एरिया तो काफ़ी छोटा है और पानी का जो अमाउंट है काफ़ी ज़्यादा है, एरिया छोटा अमाउंट ज़्यादा, उस कंडीशन में हमारे पास प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा अप्लाई हो रहा। तो ये इंसान यहाँ तक मान लीजिए आते आते नीचे आते आते यहाँ पर एकदम पिचट जाएगा, उसके जो बाहरी एक्सटर्नल जो पोर्शन है, जो स्किन वगैरह है, जो मांसल पार्ट है, वो जाकर स्किन में अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और हम लोग सीधे यहाँ से सीधा हट जाएंगे ऊपर की तरफ। इसलिए हमारे पास ये यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, ये आप समझ लिए। ये जो हमारा सबमरीन वगैरह होता है, सबमरीन, ये सब नीचे की तरफ कैसे आ जाता है, ये वहाँ तक कैसे पहुँच जाता है, तो आप ये गलत समझ रहे हैं। ये जो मरीन सबमरीन है वो सबसे नीचे की तरफ यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। ओके, ये एक खास डीप तक ही, वो खास गहराई तक ही वो नीचे जा पाता है, ये सबसे नीचे तक नहीं पहुँच पाता है। इसके पास भी ऐसे ऐसे इंडिकेटर लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो ये बतलाता है कि हाँ इतना तक हम बहुत नीचे आ चुके हैं, वहाँ से हम नीचे नहीं आ सकते। नहीं तो वो जो इंस्ट्रूमेंट हो रहा है, जो हमारा ये सबमरीन है, वो भी क्या हो जाएगा, प्रेशर की वजह से चिपट जाएगा, चिपटा हो जाएगा पूरी तरह से वो। ओके, इसलिए इसमें भी क्या लगता है, हॉर्न लगे रहते हैं ताकि हमारे पास वो बता सके कि हाँ अब ज़्यादा प्रेशर हम लोग झेल नहीं सकते, क्योंकि इसका भी एक क्षमता होता है। ओके, और वाटर चूँकि इतना ज़्यादा है, इसमें इतना ज़्यादा है कि पोखरा नहीं है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। ये 11 किलोमीटर ये आम बात नहीं है, 11 किलोमीटर गहरा तक पानी होना ये आम बात नहीं है। इसलिए क्या हो जाता है, ये खास गहराई तक ही जा पाते हैं अंदर में, उससे ज़्यादा हमारे पास नहीं जा पाते। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी एडवेंचर्स हैं जो समुद्र के तल तक पहुँचे भी हैं। कैसे, उन्होंने देखा कि हमारे पास यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें, हमारा बॉडी तो सहन नहीं कर पाएगा उस प्रेशर को, तो उन्होंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए, ऐसा उन्होंने एक सूट बनाया जो उस प्रेशर को झेल सके। ओके, काफ़ी वो हो सकता है, काफ़ी भारी भरकम हो, और वो काफ़ी मोटा भी हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर उसे सहना है, इसलिए ऐसा है। ओके, तो यहाँ तक अगर आपको जाना है तो उसके लिए हमें एक खास सूट पहनना पड़ेगा, क्योंकि खास सूट हमारे पास अंतर्जातीय वाला नहीं है, वो कुछ और हमारे पास है, वो काफ़ी हार्डेस्ट होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर सके। ठीक है, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर कि प्रेशर अप्लाई काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से हमारा बॉडी पूरी तरह से चिपट जाएगा, जिसकी वजह से हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, हम लोग सीधे ऊपर पहुँच जाएंगे, और वहाँ तक पहुँचना है तो हमें खास सूट के इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन या डाउट के साथ। अगर आपके पास भी कोई भी इसी तरह का डाउट हो तो आप आसानी से कमेंट के माध्यम से हमारे पास भेज सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज लिखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।